एक सेकंड रुकिए। अभी जो ख्याल आया, ये देखूं या कुछ और करूं। सच तो यह है कि यह फैसला शायद कॉन्शियसली नहीं लिया गया। इसे लिया है हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन ने। और यही वो हिस्सा है जो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। हमारी सफलता, हमारे रिश्ते, हमारा पैसा, सब कुछ। और हमें इसका ज्यादातर अंदाजा भी नहीं होता। विज्ञान ये कहता है कि हमारी दिमागी गतिविधि का, सोचिए, 95% हिस्सा सबकॉन्शियस होता है। मतलब हर वो चीज़ जो अपने आप हो जाती है, जैसे सुबह उठने का मन ना करना, किसी बात पर एकदम से गुस्सा आ जाना या बार बार एक ही गलती दोहराना, ये सब हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। हमारा चेतन मन, जिससे हम सोच समझ कर काम करते हैं, वो तो बस 5% का छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो छिपा हुआ सिस्टम है, ये आखिर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए चलिए अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह देखते हैं। इसे कुछ ऐसे सोचिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन है, वो कंप्यूटर का यूजर इंटरफेस है। मतलब स्क्रीन जिस पर हम देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस वो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाता है, चुपचाप, हमारी इजाजत के बिना। और असली बात पता है क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम तब इंस्टॉल हो गया था जब हमारी उम्र 7 साल से भी कम थी। जब माता पिता ने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, जब स्कूल में कोई नाकामी मिली, जब किसी ने दोस्ती तोड़ी, वो सारे अनुभव छोटे छोटे प्रोग्राम बनकर सेव हो गए। और आज सालों बाद भी वही पुराने प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये पुरानी प्रोग्रामिंग असल जिंदगी में दिखती कैसी है? हो सकता है कि रिश्तों में या काम में एक ही तरह की गलतियां बार बार हो रही हों, या फिर छोटी छोटी बातों पे अचानक बहुत गुस्सा या दुख महसूस होता हो। आदतें तोड़ने में मुश्किल आना या हमेशा खुद पर शक करना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि कोई पुराना प्रोग्राम बैकग्राउंड में चल रहा है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं, तो इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसके कुछ नियम सीखने होंगे। पहला और सबसे जरूरी नियम है दोहराव या रेपिटेशन। हमारा सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ पैटर्न समझता है। जो चीज बार बार दोहराई जाती है, चाहे वो कोई सोच हो, कोई शब्द हो या कोई काम, वो हमारे मन का सच बन जाती है। यही वजह है कि आदतें और अफर्मेशंस काम करते हैं। ये कोरी बातें नहीं हैं, ये न्यूरोसाइंस है। लेकिन सिर्फ दोहराना ही काफी नहीं है। दूसरा नियम है भावना यानी इमोशन। सबकॉन्शियस उन यादों को मजबूती से पकड़ लेता है जिनमें तेज भावनाएं होती हैं। जरा सोचिए, क्या सालों पुराना कोई शर्मिंदगी वाला पल याद है? बिल्कुल होगा, क्योंकि जहां इमोशन था वो एक गहरा प्रोग्राम बन गया। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब हम दोहराव और भावना को एक साथ मिलाते हैं, तब हम एक नया विश्वास पैदा करते हैं। यही है रीप्रोग्रामिंग का मूल सूत्र। जब सिर्फ शब्दों को दोहराया नहीं जाता, बल्कि उन्हें महसूस भी किया जाता है, तो प्रोग्रामिंग 10 गुना तेजी से होती है। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हुई, अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये एक 21 डे की योजना है, जिसे आज रात से ही अपने सबकॉन्शियस को जानबूझकर एक नई दिशा देने के लिए शुरू किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग का सबसे असरदार समय होता है सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद के कुछ मिनट। क्यों? क्योंकि इस समय हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में होता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा लॉजिकल दिमाग ज्यादा एक्टिव नहीं होता और सबकॉन्शियस तक हमारी सीधी पहुंच होती है। यह है 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट। पहला, अपने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानें। दूसरा, हर नेगेटिव विश्वास के खिलाफ एक पॉजिटिव, भरोसेमंद स्टेटमेंट बनाएं। तीसरा, सुबह और रात में भावना के साथ इसे दोहराएं। चौथा, अपने माहौल को बदलें। और पांचवां, 21 दिनों तक इसे ट्रैक करें। और हाँ, ये चौथा स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक नया विश्वास बनाने की कोशिश नहीं कर सकते जबकि हम लगातार खुद को उन्हीं लोगों, कंटेंट और जगहों के बीच रखें जो पुराने विश्वास को मजबूत करते हैं। हमारा माहौल हमें लगातार प्रोग्राम कर रहा है, इसलिए इसे समझदारी से चुनें। और ये योजना मुश्किल न लगे, इसके लिए कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। एक सिंपल सा लॉग, जहां हर दिन अपनी सुबह और शाम की आदत को ट्रैक किया जाए। इससे न सिर्फ कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बल्कि ये भी दिखता है कि हम असल में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस लगातार करते रहने का विज्ञान है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है हमारे नज़रिए में। ये सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि हम हमेशा से ही अपनी मानसिक दुनिया के आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार रहे हैं।
हमारी रोज की आदतें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, प्रोग्रामिंग का एक सीधा तरीका है। जब सुबह उठते ही स्नूज बटन दबाया जाता है तो हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हैं कि शुरू करना मुश्किल है। हर एक्शन हमारे विश्वासों को मजबूत करता है, इसलिए अपनी आदतें जानबूझकर चुनें। और यही आखिरी मंजिल है। मैं अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा हूं कहने से हटकर मैं एक अनुशासित इंसान हूं की पहचान को अपनाना, ये एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव है। अब व्यवहार बदलने की कोशिश नहीं हो रही, अब एक नई पहचान को अपनाया जा रहा है। एक ही बार में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक एरिया से शुरू करें। एक सीमित करने वाले विश्वास को चुनें, एक नया विचार बनाएं और एक छोटा सा एक्शन लें जो उस नए विचार को सपोर्ट करता हो। गहरा बदलाव हमेशा एक ही जानबूझकर किए गए बदलाव से शुरू होता है। तो ये सवाल अब हमारे लिए है, ये जानते हुए कि हमारे पास अपने अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से लिखने की ताकत है, आज हम कौन सा नया प्रोग्राम चलाना चुनेंगे।